जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पिनाका में। और जैसा कि हम लोगों ने कल वादा किया था कि आपको 45 दिन का एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं दिल्ली पुलिस को लेके। ये ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली पुलिस में ही मदद करेगा, ये आपका यूपी एसएससी जीडी जो भी दोनों पेपर आने वाले हैं उनमें भी आपकी हेल्प करने वाला है। दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही है ये, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए भी काम करेगा। मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ और मैथ में मैंने उठाया है एसएससी जीडी का भी पेपर हुआ था 2023 में, और वो पेपर 75 शिफ्ट में हुआ था, 75, और हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन थे, तो लगभग 1500 क्वेश्चन के आसपास है ये। आपका पेपर कहीं ना कहीं घूम के इन कॉन्सेप्ट में से ही आएगा, ठीक है। और जैसा कि ये जो शिफ्ट है हमारी, ये 10 तारीख की जो पहली शिफ्ट है उसकी, मतलब पहले दिन जो पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। अब हम लोग देखो किस तरह से इसको करने वाले हैं वो चीज़ देखते हैं जरा। देखो जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहले समझते हैं कि हम लोगों को ये क्वेश्चन करने किस तरह से है। मैं क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपको कोशिश करनी है, पहले वीडियो पॉज करनी है, मैं 10 सेकंड का समय दूंगा आपको, वीडियो उस बीच में पॉज करनी है, रोकनी है। उसके बाद इसको कोशिश करने की, सब क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है। हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो फिर देखो कि कैसे होगा ये। और इन्हीं 20 क्वेश्चनों में हर दिन हम क्या करेंगे, एक या दो कॉन्सेप्ट ऐसे उठाने वाले हैं जिसकी मतलब जो आ रखे हैं, और वो पता नहीं किस कौन से क्वेश्चन पे आए वो आप देख लेना खुद ही, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस तरह से इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस अपनी बना के रखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, आप ऐसी कोशिश कीजिए इसको, और फिर मैं आगे चलता हूँ इसको लेके, ठीक है। तो देख लिया होगा आपने, ये चलते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर उसे 20% का लाभ होता है यदि वस्तु पर कितना क्रय मूल्य मतलब भुगतान करता है, यदि उसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है, ठीक है। यहाँ से एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, एमपी बटे सीपी। एमपी होता है मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, और सीपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस। दोनों में डायरेक्ट संबंध बनता है एक, कि आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस दे रखा है तो माइनस लॉस परसेंट, बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी मेथड पे आए हुए हैं। इसमें क्या है, एमपी बटे सीपी का एक डायरेक्ट रेशियो होता है जो कहता है कि अगर प्रॉफिट दे रखा है तो 100 में प्लस करके लिख दो, अगर लॉस दे रखा है तो 100 में माइनस करके लिख दो। और सीपी निकालने के लिए क्या होता है, 100 में से डिस्काउंट परसेंट घटा दो, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। देखो अब इसमें दिया क्या है उसने, 20% का लाभ होता है, तो एमपी बटे सीपी जब निकालोगे तो 100 प्लस 100 कितना आ जाएगा, 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 120, और डिस्काउंट कितने का है, 40 का, तो मतलब 100 माइनस 40, ये आ गया 120 बटे 60। मतलब अगर मैं दोनों का रेशियो देखूँ, सीपी से एमपी जाने के लिए आपको 60 से 120 मतलब डबल हो रहा है। अब उसने क्या करा है, देखो उसने एमपी दिया है मुझे, एमपी दिया है मुझे 2400, तो सीपी इसका आधा है। देखो 120 का आधा 60 है, तो सीपी निकल के आ जाएगा 1200, तो इसका आंसर आ गया 1200, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन को देखो, आप लोग कोशिश करो एक बार करने की, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 की स्पीड से तो गया, वो 64 किलोमीटर पर घंटे की गति से गया और वापस आया है 16 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आया। अब इसने पूछा है एवरेज स्पीड क्या है। हमेशा याद रखना, होता क्या है कि इस पॉइंट से गया और इस पॉइंट तक जब भी डिस्टेंस इक्वल हो तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, जब भी डिस्टेंस इक्वल हो। तो अब गया किस स्पीड से, देखो 64 और वापस आया 16, अपॉन में दोनों को जोड़ोगे 80 आ जाएगा। 8 से 8 बार गया, या फिर 16 से काट दो सीधा 5, ठीक है। 10 से मतलब कटिंग भी ना करें इसको तब भी डायरेक्ट हो जाएगा, देखो ठीक है 10 बचा।
अब 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर 256 अपोन में 10 है तो 25.6 आ गया। 25.6 पहला। ठीक है, बस कुछ नहीं था। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप कोशिश करो एक बार करने की, महिला पुरुष के ऊपर क्वेश्चन है, आप ट्राई करो एक बार, फिर आगे चलते हैं। देखो 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर, क्या क्वेश्चन है देखो कि 5 महिलाएं, 5 वुमेन्स 8 दिन में करती हैं और 8 बच्चे उस काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसके 3 प्रोसेस में निकालते हैं इसको, सबसे पहला होता है कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, दूसरा हम इसको टोटल वर्क निकालेंगे, और तीसरा इसमें जो पूछा है हम उसको सीधा सीधा निकाल देंगे। ये 3 भागों में हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो होगा क्या कि 8 पंजे 40, 40 वोमेन बराबर 10 अट्ठे 80 लड़के। कटिंग करोगे तो वोमेन बराबर आ जाएंगे 2 बच्चे। अगर आप इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो W अपॉन B निकल के आ जाएगा 2/1। मतलब महिला अगर 2 काम करती है तो बच्चा 1 काम करता है। ठीक है, अब इसी बेस पे निकाल दीजिए टोटल वर्क, किसी भी एक के अकॉर्डिंग आप टोटल वर्क निकाल दीजिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 5 महिलाएं हैं, एक महिला करती है 2 काम, तो 5 महिलाएं 5 दूनी 10 काम, और 8 दिन में ख़त्म करती हैं, तो 5 दूनी 10 अट्ठे, मतलब मल्टीप्लाई ना भी करो तब भी टोटल वर्क निकल के आ गया 80। अब पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे, 2 महिलाएं प्लस 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। देखो 2 महिलाएं, एक महिला 2 काम करती है, हमने निकाला था ये रहा, प्लस 4 बच्चे, एक बच्चा 1 काम करता है, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये आ जाएगा 8 काम। टोटल वर्क है आपका 5 × 2 × 8, और एक दिन में ये लोग काम करेंगे 8। कटिंग करोगे 5 दूनी 10 इसका अंदर। जैसे कि मैंने बताया इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि जब 5 महिलाएं 8 दिन में कर रही हैं तो 40 महिलाएं इस काम को 1 दिन में करेंगी, और जब 8 लड़के 10 दिन में कर रहे हैं तो 80 लड़के 1 दिन में करेंगे। जब दोनों जगह काम 1 दिन में हो रहा है तो दोनों को बराबर रख दिया, और महिला और बच्चे की एफिशिएंसी निकल के आ गई। उसके बेस पे मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। उसके बाद जो उसने मुझसे पूछा है फिर वो सीधा भाग कर दिया उसको। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। मेंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चन पूछता है ये, और आपके पेपर में भी आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। बेलन का व्यास दे रखा है और उसकी हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है कि क्या है उसकी, और उसके बाद पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं देखो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। होता क्या है मैं इधर बताता हूँ आपको। देखो ये सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर हो गया, ये उसकी रेडियस होती है और ये उसकी हाइट होती है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया सारा जितना भी घुमा हुआ है ना, ये सारा होता है कर्व सरफेस एरिया। और अगर आप इसमें ऊपर की जो ढक्कन होता है वो और नीचे की परत दोनों जोड़ दोगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो सी एस से क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। मतलब आप इसका पैरामीटर निकालो और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr, और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कि 2πr/h, तो इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया। ऊपर से और नीचे से ढक्कन है इसका एरिया निकल के आएगा πr², और 1πr² ये रहा, एक ये रहा, तो प्लस करोगे आप 2πr²। तो समझ में क्या आता है कि भैया एक बार तो 2πrh निकालो, एक बार यहाँ निकालो, मतलब 2 बार तो 2πrh और 2 बार ही उसका एरिया, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो करते क्या, देखो
2πRH, 2πRH तो और डबल करना है इसका, प्लस करना है 2πr², तभी तो निकल के आ जाएगा। अब देखो जरा कि 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू होती है, इंटू आर कितना होता है, रेडियस कितना दे रखा है, देखो व्यास 14 दे रखा है, मतलब डायमीटर आपका 14 है, रेडियस उसका आधा होता है 14/2, कितना आएगा 7। अब रेडियस 7 है तो रेडियस 7 हो गई, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट है उसकी 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू यहाँ भी 22/7 आ गया, और 7 इंटू 7, बस जोड़ना है आपको, ठीक है। तो कितना आ गया ये 22 दूनी 44, और मल्टीप्लाई 7 से करनी है, तो 7 चौक 28, एक काम करते हैं 28 गुणा 11 कर लेते हैं इसको। जब 28 गुणा 11 करोगे तो 8 और 2 10 की 0 और 3 308 तो ये आ जाएगा निकल के, और इधर 7 से 7 गया, 2 दूनी 4, 22 चौक 88 आ गया, और 88 का डबल करोगे तो 176, प्लस दोनों को आप जोड़ोगे तो देखो 8 और 6 14 आ गया, 14 को 4 आ गया, और 7 8, एक मिनट, देखो 76 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 76 में 8 जोड़ोगे 84 ही आ जाएगा, और 100 ये रहा और 300 ये रहा, कितना हो गया 484, ठीक है, 484 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो इसको एक बार रिपीट करना है क्या, आप वीडियो को दोबारा से देख लें अगर रिपीट करना हो तो, ठीक है। अभी क्या है कि डिजिटल बोर्ड में दूसरी बार चला रहा हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसका चलाने का, मैंने ऑफलाइन बोर्ड में पढ़ाया, तो 2-3 दिन लगेगा बस इस पर थोड़ा सा हैबिचुअल होने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इतने मैनेज करना बस इसको। एक क्वेश्चन ये आया आपके सामने, देखो, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आप पढ़ते पढ़ते कर सकते हो। कैसे, देखो समानुपात होता क्या है, इस तरह से होता है, इसको लिखते हैं हम A/B बराबर होता है C/D के, ठीक है। तो जो रेशियो A और B का होता है वही रेशियो C और D का होता है, तो ऐसे चौथा अनुपाती पूछा है, चतुर्थानुपाती, आप लिखोगे इसको √6/√8 बराबर होगा √21 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ बताओ यहाँ क्या आएगा, बस, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, जो रेशियो इन दोनों का होता है वही रेशियो इन दोनों का होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो रेशियो इन दोनों का होता है वही इन दोनों का होता है, जहाँ से आपको लिंक बैठे वहाँ से आप कर लीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहो, आप इसको यहाँ से रूट हटा दो इसका, ठीक है, आप रूट हटा के और इसको x मान के और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप ये देखो कि √6 का आधा करोगे तो √3, और इसका √7 गुना हो गया, मैंने क्या करा, इसका आधा करा √3 और उसका 7 गुना करा तो √21 आ गया। ऐसे ही इसका आधा करोगे √4, और √4 होता है 2, और इसका √7 गुना तो क्या आ जाएगा 2√7। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप x मान के तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके कर सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 2√7, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, B 8 दिनों में पेंट कर सकता है, और C 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या बताने लगभग A द्वारा पेंटिंग पेंट की जाती है यदि B और C दोनों एक मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। पहले दिन, क्वेश्चन दे रखा है इसने कि पहले दिन A अकेला पेंट करना आरंभ करता है, मतलब पहले दिन A करेगा। इस क्वेश्चन में है कि पहले दिन A करेगा, फिर दूसरे दिन A + B, फिर तीसरे दिन A के साथ C करेगा, फिर A + B काम करेगा, और फिर A + C काम करेगा। मतलब इस तरह से एक पैटर्न चलेगा इसका, इस तरह से पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, देखो कि A करेगा 12 दिनों में, B करेगा 8 दिनों में, और C करेगा 10 दिनों में। एक ऐसा काम मान लेते हैं जो तीनों से कटने वाली संख्या हो। मैंने माना ऐसा 120, आप कुछ भी मान सकते हो, 240, बाकी कुछ भी मान सकते हो जो कटने वाली संख्या हो इनसे। 12 धाम मतलब ये 10 काम करेगा, ये 15 काम करेगा,
और ये कितना करेगा, ये 12 काम करेगा। ठीक है, पहले दिन ए आया, ए काम कर गया कितने, ए काम कर गया 10। दूसरे दिन ए के साथ में बी लग गया, तो 10 और 10 प्लस 15 कितने काम कर गया, ये कर गया 25। ठीक है, फिर उसके बाद ए के साथ में सी कितने काम कर गया 22, फिर ऐसे ये 25, फिर ऐसे ये 22। इन दोनों को जोड़ोगे 47, इन दोनों को जोड़ोगे 47, 47। ठीक है, और 10 काम ये रहे, तो 94, तो ये हो गया दोनों का प्लस 10, ये 104 काम हो गया। काम करना है आपको 120, कितना काम बचा अभी आपका 16 काम बच रहा है। तो 16 काम लगभग आने वाला जो ए प्लस बी है वो कर जाएगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठे दिन से पहले काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं 25 और काम कराना है 16। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, लगभग, ठीक है, तो लगभग 5.4। भाई 5 दिन तो हो गए, उसे थोड़ा ज़्यादा, एक ही ऑप्शन दे रखा है, आप इसका डायरेक्ट वैसे भी सोल्व करके लगा सकते हो इसको। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है इनका, एक दिन का काम निकालना है। ये होता है इनके दिनों की, और इसका रिवर्स होता है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो एक बार आप। एक शहर में भालू की आबादी हर साल 3% की दर से बढ़ती है। यदि शहर में भालू की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पहले भालू की जनसंख्या क्या थी। देखो पहली बात तो इसमें आप तुक्का मार सकते हो, दूसरी बात तुक्का मारना मैं सिखा नहीं था, पहली बात तो देखो कैसे करते हैं इसको। पहला है रेशियो मेथड, एक बार रेशियो मेथड देख लीजिए कि रेशियो मेथड में क्या होगा। देखो 100 पहले थी, फिर 103 हो गई, फिर 100 थी तो कितना होगी 103 हो गई, यहाँ हो गया 10,000 और यहाँ हो गया 103 का स्क्वायर। देखो 3 3 9 0 9, 3 और जोड़ दो इसमें 106। ठीक है, और इसका डबल दे रखा है 21218, इसका डबल दे रखा है। देखो 1 का डबल 2, 6 का डबल 12, 9 का डबल 18, इसका डबल कितना आ जाएगा 20,000, हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया 20,000। दूसरे तरीके से करना चाहो तो कैसे करोगे, ठीक आ रही है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है कि देखो 21,218 3% बढ़ने के बाद है, मतलब ये वैल्यू 103 के बराबर है, निकालनी आपको 100 के बराबर है, फिर ये 103 के बराबर है, निकालनी 100 के बराबर है। क्योंकि देखो जनसंख्या बढ़ रही है, उसने कहा है कि जनसंख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है, और भालू की वर्तमान जनसंख्या कहते हैं 2 साल पहले की पूछी है, इसका मतलब 2 साल पहले कम होगी। और मुझे पता है जब 100 से 103 हो रहा है तो बड़ी वाली संख्या से भाग करना पड़ेगा, छोटी वाली संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। एक तरीका आप ये भी डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, वरना रेशियो मेथड इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये, आगे चलते हैं। देखो एक बार अगला क्वेश्चन हो गया, एक व्यक्ति की आय 95,000 और उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे पूछे थे, जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इसमें बोला है देखो इनकम बराबर होती है, ध्यान से देखना, देखो इनकम बराबर होती है खर्चा कितना हो गया एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितनी हुई। ठीक है, अब इनकम कितनी दी है, देखो इनकम दी है 95,000 बराबर एक्सपेंडिचर कितना है, इसका खर्चा है 75,000 75,000, और सेविंग कितनी होगी, देखो सेविंग होगी 95,000 75,000, तो 20,000 उसकी बचत हो गई। अब करना क्या, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, देखो कि इसका 18% बढ़ गया और इसका कितना बढ़ गया 12% बढ़ गया, और इसका पूछा है कितना परसेंट बढ़ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो अब 95,000 का 18% निकालो, 75,000 कितना निकालो, अब चेक करो कितनी बचत बढ़ी उसकी, उससे आप सोल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका और भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आप तीनों जीरो हटा दो ना, जब तीनों जीरो इसमें आ रही है तो तीनों जीरो हटा देते हैं एक बार, तो बचेगा क्या, देखो 95 अगर उसकी इनकम है तो उसका एक्सपेंडिचर आएगा कितना निकल के 75, और उसकी सेविंग निकल के आएगी कितनी
20, 5 से काट लो जब कट रहा है एक और बार तो 19, यह आएगा 5 से 15 और ये निकल के आएगा 4। ठीक है, 19 कमाता है, 15 खर्च करता है, 4 बचाता है। बस क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ 18% बढ़ा, यहाँ 12% बढ़ा, तो यहाँ कितना बढ़ा दैट चेक कर लो। देखो 19 पार्ट में अगर बांटता हूँ तो 18% बढ़ा, तो 19 गुणा 18 करोगे, 18 का स्क्वायर 324 में 18 जोड़ोगे 342, 324 और 18 कितना आ जाएगा 342%। यहाँ उसकी इनकम बढ़ी 342। 15 बारियम यहाँ उसका खर्चा 180% बढ़ा है, तो बाकी माइनस करोगे इसमें से, तो 342 में से 180 गया तो 20 यहाँ बचेगा और 162% निकल के आया कि उसकी इनकम बढ़ी 162%। तो इसका मतलब 4 भागों में जब बांटोगे इसको तो 4 चौक 16 और 40.5। ठीक है, तो 40.5% चौथा इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो एक बार कि या तो आप सीधा सीधा 18% इसका निकालो, यहाँ इसमें प्लस कर दो कि 18% बढ़ी है प्लस हो जाएगा, यहाँ 12% बढ़ी है 12% प्लस कर दो, इसमें से इसको घटाओगे उसकी सेविंग निकल के आ जाएगी और सेविंग कितनी बढ़ी है वो चेक कर लेना सीधा। ठीक है, लेकिन एक फंडा ये भी है कि मैंने उसकी इनकम को 19 पार्ट में अगर डिवाइड किया कि इनकम उसकी 19 पार्टों में बटी हुई है, तो 18% हर पार्ट बढ़ेगा, तो हर पार्ट 18% बढ़ेगा, तो 18 इंटू 19 करूंगा तो 18 का स्क्वायर देखो होता है 324 और 324 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 342% उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि उसका खर्चा जो है वो 12% बढ़ा, जो कि 15 भाग वो खर्च ही कर रहा है, तो 15 बार में 180 उसने खर्च कर दिया। बचा कितना उसके पास में 342 कमाता मतलब बढ़ा और खर्चा इतना बढ़ा, बचा 142। जब ये 142% बढ़ रहा है और कितने भाग में 4 भाग में, कटिंग करोगे 40.5 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस पर कॉन्सेप्ट पर वीडियो में बना दूंगा। देखो जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगे उस क्वेश्चन को आप कमेंट में करना कि भैया ये क्वेश्चन अच्छा लगा, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में हमें समझा दो। मैं एक 10-15 मिनट की एक वीडियो लेकर अलग से उसको डिटेल में दे दूंगा आपको। ठीक है, जैसे भी हो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लेना। आगे चलते हैं। मोहन एक मेज को 2832 रुपये में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का किराया मूल्य कितना है। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ी गुणा भाग की कैलकुलेशन अच्छी दे दी इसमें, आप लोग कोशिश करो एक बार। तो क्वेश्चन इतना सा है कि 2832 जो है 18% लाभ का मतलब हो गया कि सीपी अगर 100% मानता हूं तो प्रॉफिट कितना आया 18%, और विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना निकल के आएगा 118%। और यहाँ से स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लेना कि हमें बस पूरे मैथ में पूरा मैथ खत्म है अर्थमेटिक का, बस एक बात से जो आपको स्टार लगा के लिख लेनी है, आज ही पहली क्लास में लिख लो कि जो वैल्यू जिसके बराबर होगी उससे भाग करेंगे और जो पूछी जाएगी उससे गुणा करेंगे, बस उसी बात पे खत्म है। मुझे एसपी दे रखा है, एसपी मेरा 118% है और निकालना क्या है प्रॉफिट या सीपी, सीपी जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अब मुझे इसको डिवाइड करना है, लेकिन करूं क्या, कैसे काटूं इसको। पॉइंटों में कोई आंसर नहीं है, पूरा पूरा जा रहा है, 00 तक जा रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब अगर कटिंग करोगे इसका होगा क्या, 118 का डबल होता है 11 का डबल 22, 18 दूनी 36 मतलब लगभग आएगा 2300, 18 दूनी 36 ये आएगा 2360 लगभग। ठीक है, उसके बाद 8 के पहाड़े में जो 2 आता है वो 8 चौक 32 मतलब 4th टाइम में आता है, तो इसका मतलब लगभग 24 आ जाएगा और 24 तो इसका आंसर आ जाएगा, वरना पूरा कटिंग करके देख लेना इसकी। ठीक है, या फिर ऐसे देख सकते हो कि 118 है, 118 का 10 गुना जब करोगे, जब 118 का 10 गुना करोगे तो कितना आएगा 1180, और 1180 का डबल करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 80 का 160 मतलब ये 2360 हो जाएगा, ये रहा 2360 मतलब 2360 हो जाएगा। और 2360 के बाद में ये 2832 है, 8 के पहाड़े में 32 2 कब आएगा, मैंने डायरेक्ट चेक कर लिया, इसका आंसर 24 यहाँ से निकल के आ गया, वरना आप थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जरा राइटिंग पे थोड़ा सा देखो, डिजिटल बोर्ड का इतना अंदाजा नहीं है, अभी 1-2-3 क्लास में ऐसे ही होगा, उसके बाद में फिर सब कुछ सुधार लेंगे हम। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 80,000 रुपये की राशि कितने समय में इतनी हो जाएगी। देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। ये सारे क्वेश्चन क्या है ना कि मेरी पहली क्लास है, तो इसलिए मैं अभी क्या है अभी
प्रॉपर जो इनके मेथड है, जो सोल्यूशन है वो करा रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन वो है कि इसको देखते आंसर इसका 4 साल लगा और चले जाओ। अब कैसे? अब वही है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो 80,000 रुपये आपने किसी से लिए और आपने वापस कितने करे हैं? 1,17,228, 1,17,128 रुपये। ठीक है, अगर मैं देखूँ कितना आपने ब्याज दिया है तो आप घटाओगे 20,000 1,00,000 करने के लिए हो गया और 17,000 ये रहा, तो ये आ गया 37,128 रुपये आपने ब्याज के रूप में दे दिए। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो CI है हमारा, वो लगता है किसमें? इंक्रीजिंग मेथड, मतलब वो लगता है आपका सक्सेसिव मेथड लगता है, जो ब्याज पे ब्याज लगता है। आप देखो ब्याज की दर 10% की है, 10% पर एनम, और 80,000 का 10% निकल के आएगा 8,000। पहले वर्ष 8,000, दूसरे वर्ष 8,000, तीसरे वर्ष 8,000। जब देखोगे 8 या 24,000, कहाँ ये 24,000? जब थोड़ा बहुत ब्याज लगाओगे थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन 37,128 तक पहुंचोगे कैसे? अगर मैं देखो 2 वर्ष वैसे कट गया, बहुत कम है, 2.5 वर्ष भी बहुत कम है, 3.5 और 4 में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। अगर आप यहाँ 4,000 लिख दोगे तो आपको समझ में खुद आ जाएगा कि 8 या 24, 4, 28,000 से 37,000 जाने के लिए बहुत ब्याज चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग कर सकते हो कि सीधा 4 पे चेक कर लो। ठीक है, आप 10% 800, फिर दोनों का हो जाएगा 1,600, फिर तीनों का हो जाएगा 2,400। ठीक है, तो लगभग ये 8,000 हो ही जाएगा। तो 8 चौक 32,000 और 24 और 16 4,000, तो लगभग 37 के आसपास आप पहुंचने लगे। तो इसका आंसर 4 वर्ष डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, वरना आप इसको लगा सकते हो प्रॉपर कैसे होगा ये। ठीक है, चलते आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुबह 9 बजे से 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं। एक बजती है 12 सेकंड के अंतराल पर, दूसरी 18, तीसरी 24, चौथी 36 और 45 सेकंड के अंतराल बजती हैं। किस समय पे वे फिर एक साथ बजेंगी? ठीक है, 9 बजे बजती है, 9 बजे के बाद में पूछ रहा है बताओ एक साथ वो कब बजेंगे। आप क्या कर सकते हो? देखो पहला मेथड ये वाला, बच्चों वाला जो आप पढ़ते हुए आए हो आज तक। ठीक है, आप इसका एलसीएम निकाल लो और एलसीएम निकालने के बाद में बस उसको इसमें जोड़ देना, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत आती है कि भाई एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालें। तो देखो मेरा तरीका तो ये एलसीएम निकालने का, अगर मौका लगा तो एक एलसीएम की क्लास भी डालेंगे, क्योंकि देखो मेरा मानना है, मैंने माना कि मेरा एलसीएम 45 है, मैंने 45 मान लिया। एलसीएम का मतलब होता है कि जितनी भी संख्या लिखी हुई है ना, इनके सारे के सारे फैक्टर उस एलसीएम जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें वो सारी की सारी संख्याएं आ जाती हैं। मैंने माना 45 होता है 9 पंजे 45, 9 और 5 का होता है। अब जब 36 की बात करूं तो ये होता है 9 चौक 36, 9 तो इसमें आ गया लेकिन 4 की कमी है तो लो 4 भी दे देंगे हम इसको, तो 36 भी इसमें आ गया। अब आते हैं 24 की तरफ। 24 होता है 8 तिया 24। देखो 8 के लिए 3 इसमें आ रखा है, 4 इसमें आ रखा है और कमी है अब 2 की, तो 1 2 ले लिया। जब 18 की तरफ आओगे, 18 होता है 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 भी आ गया 5 भी आ गया। 12 के लिए 4 तिया 12, 3 इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया, खत्म। 4 दूनी 8, 45 अट्ठे करोगे 600 निकल के आ जाएगा। 600 सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगी वो। ठीक है, और 600 सेकंड का मतलब होता है 10 मिनट, क्योंकि आप इसको जब 60 से भाग करोगे तो 10 मिनट निकल के आ जाएगा। और 10 मिनट का मतलब है 9 बजे वो बजी थी और 10 मिनट बाद 9 बज के 10 मिनट पे वो फिर एक साथ बज जाएंगे। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था कि आप कितनी जल्दी इसका एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, चलते आगे की तरफ। क्वेश्चन होगा, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% दान दे देता है। देखो 45 यहाँ खर्च करे, 5 यहाँ दान दे दिए, तो इसका मतलब क्या करा उसने? टोटल 45% वहाँ दिया प्लस 5% वहाँ दिया, तो कितना हो गया? देखो 50% उसने अपना दे दिया। और वो कह रहा है कि भैया इतना खर्च करता है वो। अगर किसी बंदे की इनकम 100% है और उसने 50% अपना खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा? 50%। लेकिन बचने की बात ही नहीं करी, उसने कहा भैया 28,500। 50% का डबल होता है, 28,500 का डबल 57,000 आ जाएगा। 28 दूनी 56 और 500 का डबल 1,000, 57,000। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था ये। चलते हैं आगे की तरफ। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाया जाता है और 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास क्या है? ठीक है, देखो ये होता है शंकु, ठीक है,
और ये होता है बेलन। होता क्या है कि ये इसका ही, अगर मैं देखो यहाँ से इसको ऐसे मिला देता हूँ, मैं एक बार ये क्या बन गया ये, ठीक है, ये शंकु बन गया। तो एक बेलन में से 3 शंकु निकलते हैं, 1 2 3, ऐसा मान लो। तो होता क्या है कि जब आयतन की बात करता है तो जब भी कभी देखो किसी भी चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है, हमेशा वॉल्यूम पे बात करता है वो, ठीक है। तो अब पिघला कर दूसरा बना रहा है, अब हुआ क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो इसका वॉल्यूम होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका वॉल्यूम। और कोन का वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बस वॉल्यूम इक्वेट करना, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु है, 1/3 इंटू पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, भाई आर स्क्वायर एच है, आर स्क्वायर, आर कितनी है, त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 9 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, बराबर रख दो, किसके बराबर रख दो, इसके वॉल्यूम के बराबर। पाई तो आएगा आएगा, आर स्क्वायर क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, आर स्क्वायर पूछा है और ऊंचाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कटिंग करनी है बस, देखो 3 से काटोगे, 3 तिया 9, 15 तिया 45 और ये 45 कट गया, तो पाई से पाई गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 9, आर बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। पूछा क्या है, ध्यान से देखना, उन्होंने पूछा है उसका व्यास क्या है, डायमीटर पूछा है। डायमीटर होता है रेडियस का डबल 2r, आपकी रेडियस आई 3 निकल के, तो जल्दबाजी में 3 मत लगा देना, पहले ऑप्शन दे रखा है, ये होती है सिली मिस्टेक, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है 6 सेंटीमीटर इसका, तो इसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप यहाँ तक इसमें पहुँचे हो क्वेश्चन तक तो आपके अंदर हिम्मत है, बाकी आधे लोग तो पहले स्किप मार देंगे उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो जरा आगे क्वेश्चन क्या है कि 3.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो जरा, सॉरी, क्रय मूल्य हो गया 3,50,000, एसपी हो गया 4,35,000, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 50,000, और मतलब 85,000 का प्रॉफिट हुआ। अब 85,000 का प्रॉफिट 3,50,000 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। बस कर दोगे इसको सोल्व, लेकिन नहीं करना है ऐसे, हमें नहीं करना इस तरह से, करना कैसे है, देखो 85,000 का फायदा हुआ, कितने पे हुआ 3,50,000 पर। अब 3,50,000 का मतलब है, अगर मैं 10% देखूं, इसका 10% आएगा कितना 35,000, ठीक है। और 35,000 का डबल कर दूं तो मतलब 20% आएगा 70,000, ठीक है। 70,000 20% आएगा, तो 20% हो गया 70,000, अब भी बचा 15,000, तो अब ये 15,000 जो बचा है वो कितना परसेंट मानूं इसको, देखो इसका 1% आएगा, 2 जीरो हटा दो, 1% 3500, और 3500 चौका होता है 14,000, तो मतलब 24 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है कट, बाकी आप लोग गुणा भाग कर लेना, ठीक है। जो मैं बात समझा रहा हूँ आप इसको वीडियो को दोबारा से देख सकते हो यहाँ से कि मैंने कैसे निकाला, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो ये आ गया एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से आ गया। एवरेज स्पीड के 2 तरीके लगते हैं, पहला होता है जब भी डिस्टेंस इक्वल दे रखी हो, तो पहले क्वेश्चन आया है कि 2ab/a+b, और एक होता है जिसमें आपको डिस्टेंस इक्वल नहीं दी होती या 2 नहीं दी होती, 3 4 दे रखी है, उसमें आप लगा सकते हो कि एवरेज स्पीड, देखो एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जरा इसमें, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और जब स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस के बटे में आ जाएगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम में स्पीड आ जाएगी, और ऐसे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल के आ जाएगी, ये इसके साथ आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इन 3 कॉन्सेप्ट पे आपका सबसे मुश्किल चैप्टर खत्म हो जाता है, बस अच्छे से अगर समझ लिए तो, ठीक है। अब इसमें देखो चाहो तो इसका तुक्का मारोगे तब भी सही लग जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखो, पढ़ लिया, देखो
स्पीड दे रखी है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 20 की डिस्टेंस कवर की, यहाँ 15, यहाँ 10 और यहाँ 24। अब हुआ क्या है, उसने पूछा है कि भैया मुझे एवरेज स्पीड बताओ। सबसे स्लो गया है वो 2 की स्पीड से और सबसे तेज गया है वो 5 की स्पीड से। तो 2 से कम उसकी स्पीड नहीं आएगी और 5 से ज़्यादा, भाई मैक्सिमम स्पीड उसकी 5 है तो एवरेज 5 से ज़्यादा कैसे आ जाएगी। सबसे धीमी स्पीड 2 है उसकी, तो 2 से कम कैसे आ जाएगी, जबकि बाकी स्पीड उससे तेज है। तो 2 से कम आंसर नहीं होगा और 5 से ऊपर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा वैसे कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखो कि आंसर किधर की तरफ जाएगा। आप तुक्का ही मार सकते हो। कैसे, आप देखो 4 की स्पीड से 24 गया, सबसे ज़्यादा 4 की स्पीड से गया, तो 4 के आसपास। और उसके बाद अगर 4 से ऊपर 5 आ रहा है, 5 की तरफ 20 किलोमीटर गया और यहाँ 25 किलोमीटर गया, इसका मतलब 4 से कम मेरा आंसर आएगा। 4 से कम एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये आंसर लगा के आगे चले जाओ। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ना समझ में आया, चलो दूसरे तरीके की तरफ आते हैं कि मैंने माना कि ये चलो आपके समझ में नहीं आया ये। ठीक है, अभी देखते, देखो दूसरा तरीका। अरे भैया मजे ले रहा है ये बोर्ड भी। ठीक है, चलते देखो आगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी गया है, ध्यान से देखो जरा। टोटल डिस्टेंस गया है 20, 10, 30 और 15 45 और 25 जोड़ लो, एक घटा लेंगे बाद में। ठीक है भाई, 20, 10, 30 और 15 45 और 45, 5, 50, 70 और एक कम करोगे 69 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आएगी। बट टोटल टाइम लिखना है, भाग कर दो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो स्पीड क्या है उसकी 5 की। अब यहाँ मुझे टोटल टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 20/5, तो 5 चौक 20, 4 यहाँ लगा, 3 पंजे 15, 5 यहाँ से आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 यहाँ से आ गया और 4 से काटोगे 6 यहाँ से आ गया, 5 और 5 10 और 10 20, यहाँ आ गया 20। ठीक है, 2 से काटोगे इसको कितना आएगा, देखो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 और बटे में 10 आएगा, और मतलब ये आएगा लगभग। ठीक है, ये आएगा, देखो पॉइंट गलत लग गया, ये 34.5 आएगा, 34 दूनी 68 और 0.5 आएगा, अपॉन में 10 आएगा, एक डेसिमल उधर आ जाएगा, 3.45 इसका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, सही आ रही है ना। ठीक है, चलिए भी आगे की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन ये आ गया, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 5x - 2y, देखो कुछ नहीं करना, सीधा सोल्व भी कर लो इसको, इसमें कुछ करना ही नहीं। 5x - 2y अपॉन में आ गया x - 2y बराबर आ गया 9/17। ठीक है, 17 पंजे क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 85x आएगा, 85x आ गया। ठीक है, 85x आ गया माइनस 17 दूनी 34y आ गया बराबर 9x इधर आ गया और माइनस 9 दूनी 18y आ गया। ठीक है, अब देखो इधर 9x आ जाएगा, इधर माइनस करोगे तो 76x बचेगा बराबर 34 प्लस का हो जाएगा, उधर 16y आ जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन y आ जाएगा 16/76 और किससे कट रहा है, देखो ये 4 से काट लो इसको, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 4 निम 36, 4/19 आ गया, 4/19 आ गया। अब देखो इसमें रख दो x और y की वैल्यू रख दो, तो यहाँ रखोगे 9, तो 9 चौक 36 ऊपर आ गया, 36 एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हो इसको, या फिर नीचे करोगे 13y, तो 13 × 19 करोगे तो तब इसका कितना आ जाएगा, 247 आ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चल रहे हैं। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा तय करती है तो समान दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लगेगा। देखो होता क्या है कि देखते ही पहले तो इसका आंसर लगा दो 5, उसके बाद बात करेंगे आगे। 5 घंटे का समय लग रहा है उसको नॉर्मल जाने में। ठीक है, 5 घंटे का समय लग रहा है और उसने करा क्या है, अपनी गति आधी कर दी। जब गति आधी कर दी तो समय डबल लगेगा, रिवर्स होता है।
भाई आप देखो, आप बाइक लेके जा रहे हो, आप तेज करोगे तो समय कम लगेगा, आप धीमी करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। यदि डिस्टेंस इक्वल है, यदि डिस्टेंस बराबर है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में रिवर्स होता है। ठीक है, आपने करा क्या इसमें, देखो मतलब आपने अपनी स्पीड आधी कर दी तो समय डबल लगेगा। डबल का मतलब क्या हो गया कि समय उसको वहाँ पे अगर 5 घंटे लग रहे थे तो अब लगेंगे 10 घंटे, 5 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। आंसर लगा के आगे जाओ। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो जरा, अगला क्वेश्चन करो इतने आप। ठीक है, देखो आसान सा क्वेश्चन है। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी। देखो 40 पेंसिल 180 रुपये में खरीदी, तो 180 बटे 40। ठीक है, तो 4 से कट करो इसको। देखो आधे का आधा कर दो, 4 से भाग देने का मतलब है 4.5 की एक पेंसिल हो गई। उसने बोला 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो 180 रुपये में 2 दर्जन मतलब 24 पेन खरीदे। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 30 के आधे का आधा कितना आ जाएगा 7.5, दोनों में अंतर कितने का आ गया 3 रुपये का। एक आसान सा क्वेश्चन ये भी था आपका। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखो देखो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अब तो लाइक कर दो। ठीक है, अब भी कहना पड़ेगा क्या। चलो आगे की तरफ चलते हैं। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखो मेरा मानना यह है 1 से लेकर और 100 तक की जो सभी अभाज्य संख्या है ना, सभी अभाज्य संख्याएं याद कर लो कितनी होती हैं। देखो 1 से लेकर 100 तक होती है लगभग 25, लगभग क्या 25, और 1 से 50 तक होती है आपकी 15। ये याद कर लीजिए कौन कौन सी होती है। 41, 43 और 47, ये 3 संख्याएं होती हैं। आसान सा क्वेश्चन था, मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो 1 से लेकर 100 तक की लिखवाता हूँ, सबको याद है। ठीक है, चलते आगे की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को 72,000 रुपये में अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% की हानि हो जाती है, और उस अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए ताकि लाभ 440 रुपये का हो। ठीक है, देखो इन क्वेश्चनों के और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन बस ये कि मैं ये देख रहा हूँ कि ऑनलाइन मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, तो जो इनमें सबसे बेसिक हो मैं उसको पढ़ाऊँ। हालांकि इनकी ट्रिक और भी है, लेकिन अभी क्या है ना कि मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं है। ऑफलाइन क्लास में होता है कि मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके बाद जब क्वेश्चन आता है तो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कैसे कैसे लगा सकते हो आप। लेकिन अभी क्या है कि जो जनरल मेथड है मैं सिर्फ उसको ही बता रहा हूँ, इनके और भी अलग से मेथड हो सकते हैं। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि MP अपॉन CP का रेशियो होता है कि 100 माइनस लॉस होता है, और प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, अपॉन CP होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब दो क्वेश्चन आ गए देखो इसी क्लास से, एक पहले आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, एक ही आ गया। उसने कहा है कि भैया 72,000 रुपये में खरीदी, और जब 72 में खरीदी है तो 20% की छूट देता है और 10% की हानि होती है। देखो MP बटे CP का रेशियो जब निकालोगे तो क्या आएगा निकल के 100 माइनस लॉस करोगे, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट ही करते हैं अब तो इसको। भाई लॉस कितने का दे रखा है, लॉस दे रखा है उसने 10% का, तो 90 आ गया, और नीचे 20% की छूट है तो 80 आ गया, 0 से 0 गई। अगर CP 8 रुपये है तो MP 9 रुपये है, मतलब 9 रुपये की, अगर 8 रुपये की खरीदी है तो उस पर लिखा है 9 रुपये। ठीक है, अब देखो उसने कहा है भैया अगर मैं कह रहा हूँ CP मेरा अगर 8 है तो MP मेरा 9 है, वो कह रहा है 72,000, तो 72,000 का मतलब क्या होगा 8 निम 72, 9 गुना करके 3 जीरो लग रही है, तो ऐसी 9 का 9 गुना करोगे 81, कितना आ गया 81,000। कितना फालतू है यहाँ पे देखो, यहाँ है 9,000 का अंतर आया। उसने कहा है कि भैया अगर 72 की मतलब खरीदे और 81 की बेचे तो लाभ होता है, उसने बढ़ा के लिख रखा है 9,000। उसने कहा भैया एक काम करो तुम लाभ कमा लो 440 रुपये का, कितने का
लाभ कमा लो 440 रुपए का, लेकिन डिस्काउंट बता दो कितना दे दें इस पर, डिस्काउंट कितना दे दें। आप खुद देखो कि 9,000 रुपए का अंतर है, 440 रुपए कमाने हैं उसको, तो इसका मतलब 9,000 रुपए जब बढ़ा के लिखे हैं 440 कमाने हैं, तो इसका मतलब जब घटाओगे तो 8,000, देखो 60 रुपए यहाँ से आ जाएगा, 8,560 रुपए का डिस्काउंट देना है, जो कि 81,000 का कितना परसेंट है, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखो जीरो से 2 जीरो गई, ये गई, 9 से काटोगे 9 में 81, और कितना बचेगा 46, कटेगा नहीं है, कहीं मिस्टेक हुई है क्या इसमें भाई। 560 कटिंग करनी पड़ेगी अब देखो आपको इसमें, ठीक है। तो 9 में 81, 9 पंजे 45, भाई 9 में 81 4 आएगा, 9 पंजे 45, फिर 0.10 आ जाएगा लगभग, फिर यहाँ 9 से काटोगे, फिर 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, फिर ना जाने की 0, 10 पॉइंट समथिंग है कोई ऑप्शन, ये रहा 10.5, ठीक है। बस मैं ये देख रहा था कि कटना चाहिए था, अगर ऑप्शन ऐसे दे रखे कटना चाहिए था, लेकिन नहीं कटा फिर भी, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे देखो, इस शिफ्ट में क्या था कि लगभग कुछ भी ना आए तो 6-7 क्वेश्चन अच्छे थे, जिनमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सारे क्वेश्चन डूएबल है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नया है। अब आपको बस एक काम करना है कि सबसे पहले पूरी वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आपको बताना है कि क्या क्या इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में बताना है, या कहीं पे जल्दबाजी कर दी या कोई जल्दबाजी में बता दिया। मुझे ऑनलाइन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप जैसे जैसे कमेंट में करोगे मैं अपना सुधार करूँगा, ठीक है। आज की क्लास को यही रखते हैं, धन्यवाद।